तो आगे हम आप सबके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज हम लोग दोबारा से ग्रैनी खेलने जा रहे हैं। पिछली बार तो मैंने उसकी डिफिकल्टी नॉर्मल पे रखी थी, पर इस बार हमने हार्ड पे रखा है और साथ ही में मैंने डार्कर पे भी टिक लगा दिया है। और अगर आज मैं इसके घर से बाहर निकल जाता हूँ तो अगली वीडियो में मैं एक्सट्रीम पे खेलूंगा, जिसपे डार्कर और एक्स्ट्रा लॉक्स पे अपने आप ही टिक लग जाएगा। तो अभी तो मैंने हार्ड और डार्कर पे टिक लगा रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मेरा पहला दिन शुरू हो जाता है और जैसे ही मैं उठता हूँ सबसे पहले तो मैं बगल वाले कमरे में चला जाता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं ड्रॉर खोलता हूँ तभी यहाँ मेरे को कॉकबिल दिखाई पड़ जाता है। और उसके बाद कॉकबिल को लेके मैं यहाँ से चला जाता हूँ और वहाँ से निकल के मैं सीधे यहाँ पे आ जाता हूँ। और मेरे पास प्ले हाउस की भी नहीं थी, तो मैं अभी कॉकबिल को यहीं पे छोड़ देता हूँ। और जब मैं वहाँ से आ रहा था तब मेरे को यहाँ पे बर्ड सीड भी दिखी थी, तो यहाँ से मैं इसकी बर्ड सीड उठा लेता हूँ और यहाँ पे इसके सीक्रेट वाले घर में आ जाता हूँ और इसका पिंजरा खोल के इसके लिए वहाँ पे खाना रख देता हूँ। तो उड़ के वो वहाँ पे चली जाती है और मैं जल्दी से ये कटिंग प्लायर्स लेके जा रहा था, पर तभी मेरे को ग्रैनी के आने की आवाज़ आती है। तो मैं जल्दी से नीचे चला जाता हूँ और जैसे ही ग्रैनी जाती है मैं तुरंत ऊपर भी आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को एक और कॉकबिल मिल गई थी, बस एक प्ले हाउस की के मिलने की देरी थी। पर अभी यहाँ पे मैं उस कॉकबिल को नहीं उठाता और कटिंग प्लायर्स लेके मैं नीचे की तरफ से जा रहा था। पर भाई ग्रैनी वहीं पे थी, मतलब ऐसे वो वहाँ पे कभी नहीं होती है, पर आज वो वहीं पे थी। और यहाँ पे उसने एक ट्रैप भी लगा रखा था। वो तो अच्छा हो यहाँ पे मेरा पैर नहीं फंसा, वरना तो वो मेरे को पकड़ के मार भी सकती थी। पर इसी समय मैं जल्दी से इसके बाथरूम में आके यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, पर यहाँ पे भी कुछ नहीं रखा था। तो मैं जल्दी से नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को वेपन की मिल जाती है। मेरे को इस समय वेपन की ही ज़रूरत थी, क्योंकि भाई एक तो इसकी डिफ़िकल्टी हार्ड है और ऊपर से डार्कर भी मैंने टिक लगा रखा है। तो अभी भाई ग्रैनी को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको बेहोश करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर वो घर में ऐसे घूमते रहेगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और एक तो इतना ज़्यादा अंधेरा है, सामने से आ रही होगी तो मेरे को दिखाई भी नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से मैं यहाँ वेपन की लेके आ जाता हूँ और ये क्रॉसबो भी उठा लेता हूँ। और मैं वहाँ पे नहीं रुकता, क्योंकि हार्ड मोड में उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है और अगर वो अंधेरे में से अचानक से आती तो क्या पता मैं निशाना भी नहीं लगा पाता। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से क्रॉसबो को फेंकता हूँ। तो जैसे ही वो आती है मैं अंदर छुप के उसको बड़े आराम से मार देता हूँ। अब यहाँ पे मैं किचन में आके चेक कर रहा था, पर इनमें से किसी के भी अंदर कुछ भी नहीं रखा था। अब यहाँ पे बस एक ओवन बचा हुआ था, तो मैं जल्दी से इसमें भी आके चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को रेंच मिल जाता है। तो रेंच की तो यार मतलब ज़रूरत अभी पड़ने वाली थी, पर उसके पहले भाई मैं यहाँ पे रेंच फेंक देता हूँ। और अब जैसे ही ग्रैनी आएगी मैं वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दूंगा और वो अंदर ही फंस जाएगी। और जब उसकी मतलब सांस नहीं ले पाएगी वो और उसका दम घुटेगा, तब वो वहाँ पे मर जाएगी। पर वो सिर्फ 30 ही सेकंड के लिए वहाँ बेहोश होती है और इतनी देर में तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ से मैं क्रॉसबो उठा के उसको दोबारा से बेहोश कर देता हूँ। और अभी भी वो 30 ही सेकंड के लिए बेहोश हुई थी, तो मैं जल्दी से वहाँ पे थोड़ा चेक करता हूँ। पर वहाँ पे मेरे को पैडलॉक कोड मिलता है, जिसका मेरे को अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं कार से एस्केप करने वाला हूँ। अब यहाँ मेरे को एक शॉटगन का पार्ट मिल जाता है, तो मेरे को लगा कि ग्रैनी को मैंने नीचे बेहोश किया हुआ है तो वो वहीं से रिस्पॉन होगी। पर भाई मैं यहाँ पे आता हूँ और पता नहीं ग्रैनी वहाँ भाई चुपके से क्या कर रही थी और वो मेरे तरफ भाई देखती पीछे मुड़ के और भाई वहीं मेरा बल्ला बजा देती है मेरे टकले पे। अब मैं जैसे ही उठता हूँ मैं तुरंत यहाँ पे आता हूँ और ये शॉटगन का पार्ट भी मेरे को मिल जाता है। तो जहाँ पे मैं आया था वहाँ एक और शॉटगन का पार्ट रखा हुआ था, तो यहाँ मेरे को थोड़ा आसानी हो जाती है। अब उसमें से एक शॉटगन का पार्ट तो आके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और भाई मतलब मैं यहाँ पे दोबारा से आके क्रॉसबो को उठा के इसको मार देता हूँ। मतलब भाई इस पूरी वीडियो में मैंने इसको इतने इंजेक्शन भोंके हैं कि भाई इसके छेद ही छेद हो गए और बेचारी समझ ही नहीं पा रही कहाँ से सांस ले और कहाँ से छोड़े। और जिस जगह पे ग्रैनी ने मेरे को मारा था वहाँ पे एक और शॉटगन का पार्ट था, तो वहाँ से मैं शॉटगन का पार्ट लाके लगा देता हूँ और दोबारा से भाई मैं एक क्रॉसबो गिराता हूँ और जैसी ग्रैनी आती है मैं उसको मार देता हूँ। मतलब अभी भाई मैंने बताया उसको पूरी वीडियो में मैंने बहुत मारा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ मेरे को कार की भी मिल जाती है और इस कार की को मैं वहाँ पे लगाने जा ही रहा था, पर तभी यहाँ मेरे को ग्रैनी दिख जाती है। इसका मतलब अभी तक 30 सेकंड नहीं पूरे हुए थे, पर जैसे मैं यहाँ आता हूँ तभी भाई वो गायब हो जाती है। तो जल्दी से मैं दोबारा से आवाज़ करता हूँ और यहाँ पे इसको दोबारा से बेहोश कर देता हूँ।
और ये कार की को लेके मैं जल्दी से यहाँ पे आ जाता हूँ और इसकी डिग्गी खोलता हूँ तो मेरे को इसकी डिग्गी में हैमर मिलता है। और इस हैमर को लेके मैं इसके सीक्रेट वाले हाउस में आ जाता हूँ और ये वाले प्लैंक्स को जब हटाता हूँ तो इसके अंदर मेरे को इंजन पार्ट मिल जाता है। तो इंजन पार्ट था और मेरे पास रेंच भी था, तो अभी तो मेरा काम हो चुका था इंजन पार्ट का पूरा। पर अभी मैं बिल्कुल भूल चुका था कि मैंने रेंच को कहाँ पे रखा है, क्योंकि उस रेंच को मैंने अंदर आवाज़ करने के लिए इस्तेमाल किया था ताकि मैं उसको अंदर बंद कर पाऊँ। पर अभी मैं भूल चुका था तो इसलिए मैं और काम यहाँ पे करने लगा था। और यहाँ पे आके भाई पहली बार में मेरा निशाना लग जाता है और अंदर यहाँ पे बैटरी पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ से बैटरी भी निकाल लेता हूँ और इस बैटरी को ले जाके मैं तुरंत यहाँ पे लगा देता हूँ। और अब मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आता है कि मैंने उस रेंच को कहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे आके मैं ये वाला दरवाज़ा खोलता हूँ और वो रेंच मेरे को वहाँ नीचे पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, तो मैं उसको जल्दी से उठा लेता हूँ और अब इंजन पार्ट को अच्छे से फिक्स कर देते हैं। और अब इस रेंच का कोई भी काम नहीं बचा था तो मैं इसको भाई दोबारा से यहाँ पे रख देता हूँ, मतलब रखता नहीं, फेंक देता हूँ। और जैसे ही भाई ग्रैनी यहाँ आती है भाई मैं उसको दोबारा से बंद कर देता हूँ। और इस बार तो भाई मैं उसका बिल्कुल मुंह देखता हूँ जाके कि कैसे लग रही है बेचारी। मतलब इतना गुस्सा आ रहा होगा उसको मेरे ऊपर कि क्या बताएं, मतलब बेचारी तड़प तड़प के यहाँ पे मरती है और यहाँ पे वो 30 सेकंड के लिए दोबारा से चली जाती है। अब भाई जैसे ही मैं इसका गुड्डा उठाता हूँ भाई वो भगी भगी मेरे पास चली आती है और भाई इसको कहते हैं दिल का कनेक्शन। मतलब मैंने उसको छुआ नहीं कि उसको तुरंत पता चल गया, पर यहाँ मेरा प्लान भाई कुछ और ही था। मतलब मैं उसके गुड्डे को कुछ नहीं करना चाह रहा था, पर अब इसके तो भाई इंजेक्शन लगेगा। और यहाँ पे भाई वो बेचारी दोबारा से 30 सेकंड के लिए चली जाती है। अब यहाँ पे मैं गैसोलीन कैन और स्क्रू ड्राइवर दोनों को एक साथ गिराना चाह रहा था, पर यहाँ पे सिर्फ स्क्रू ड्राइवर ही गिरता है। तो यहाँ पे आके मैं अपना काम कर लेता हूँ और यहाँ से मेरे को प्ले हाउस की मिल जाती है। अब मेरे पास दोनों कॉकव्हील भी थे, पर एक कॉकव्हील को मैं यहाँ पे नहीं लाया था, तो अभी उसको जाके लाना था। तब तक ये वाला कॉकव्हील जिसको मैं यहाँ पे छोड़ के गया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो इसको मैं लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे भाई देखना मेरे साथ क्या होता है। मतलब इतनी देर से मैं सोच रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, अभी ग्रैनी आ सकती है, और जब ग्रैनी नहीं आई तो मैं बाहर निकल जाता हूँ और भाई बिल्कुल उसी टाइम पे ग्रैनी आती है। और यहाँ पे भाई इतना अंधेरा था तो मैं उससे बच भी नहीं पाता, नहीं तो मैं वहाँ पे मतलब गोल गोल चक्कर लगा के उससे बच भी सकता था। अब यहाँ पे जैसे ही मेरा तीसरा दिन शुरू होता है मैं जल्दी से यहाँ पे आके ये स्पेशल की को उठा लेता हूँ और भाई पूरा घूम फिर के मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये वाला दरवाज़ा भी खोल लेता हूँ और तुरंत अंदर भी चला जाता हूँ ताकि अगर ग्रैनी आए तो वो मेरे को ना पकड़ पाए। अब भाई यहाँ से मैं जा रहा था वो स्पेशल की लगाने के बाद, पर वो ग्रैनी वहीं पे खड़ी थी, तो उसको छोड़ के मैं दूसरा वाला कॉकव्हील उठा लेता हूँ और उस वाले कॉकव्हील को भी लगा देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को मास्टर की मिल जाती है जिसका मेरे को कोई भी काम नहीं था। तो अब यहाँ पे मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। अगर मान लो गलती से भी मेरे से किसी भी तरह की आवाज़ हुई हो तो मैं जल्दी से क्रॉसबो उठा के उसको मार देता हूँ। और यहाँ पे मैं तुरंत आके ये गैसोलीन कैन को भी ले लेता हूँ और उसके बाद अब इसका फ्यूल भर देते हैं। अब यहाँ पे मैं फ्यूल भर देता हूँ और यहाँ एक बुक भी पड़ी हुई थी, तो मैं उस बुक को उठा के यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं उस बुक को यहाँ पे गिरा देता हूँ। और ये इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, मतलब खुद ही वो सारे प्लैंक्स तोड़ देती है और जैसे ही वो प्लैंक्स गिरते हैं भाई वो चारों तरफ नाचने लगती है, मतलब बिल्कुल गधी लगती है मेरे को। तो अब वहाँ से मैं यहाँ आ जाता हूँ अंदर की तरफ, तो यहाँ मेरे को मीट मिल जाता है और अब मैं यहाँ पे उसको मकड़े को भी ये मीट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मीट रख देते हैं और यहाँ पे जो भी होगा उसको उठा लेते हैं। पर मेरे भाई ये नहीं समझ आता ये इतना बड़ा मकड़ा पालती क्यों है। मतलब अगर गलती से किसी दिन मकड़ा बौरा गया और इसी को खा लिया तो भाई वो तो फिर जिंदा नहीं बचेगी। अब यहाँ पे मैं इस स्पार्क प्लग को गिरा देता हूँ और जल्दी से मैं वहाँ से नीचे कूद के इस तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पे स्पार्क प्लग भी लगा देता हूँ। अब मेरे पास सब कुछ था, बस एक पैडलॉक की चाहिए थी जिसके लिए भाई ये गेम मेरे को इतना नचाने वाला है कि क्या बताऊं भाई। मतलब अब यहाँ पे मैं जल्दी से आके प्लैंक लगा देता हूँ और उसके बाद जैसी ग्रैनी यहाँ से आके वापस जाती है मैं तुरंत यहाँ आ जाता हूँ और ये वाला कटिंग प्लायर्स भी उठा लेता हूँ और यहाँ से भाई इसको क्रॉस कर लेता हूँ। अब यहाँ भाई जैसी आवाज़ होती है तो तुरंत ग्रैनी आ जाती है और मैं भाई भाग के सीधे चला जाता हूँ। और अभी मैंने वहाँ से भाई कुछ भी नहीं उठाया था और यहाँ उसने एक ट्रैप भी लगा दिया था। तो भाई आजकल कुछ ज़्यादा चालाक हो गई है, मतलब सोच रही होगी कि भागने की कोशिश करेगा भी, तो मैं जल्दी से आके उसको मार दूंगी और भाई वैसे ही होता है, उसका प्लान काम कर जाता है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही उठता हूँ मेरा चौथा दिन शुरू हो गया था,
तो जल्दी से आके मैं कटिंग प्लायर्स उठाता हूँ और यहाँ से सेफ की निकाल लेता हूँ। और अब भाई मेरी किस्मत देखो, मतलब मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो गई थी। और जैसे ही मैं क्रॉस करता हूँ भाई मेरे मुंह के सामने ग्रैनी आ जाती है। अब भाई लाइक कर देना, क्या पता भाई मेरा जो लक है वो बदल जाए। भाई मेरे को पता है कुछ सेंस नहीं बना रहा, पर कर देना भाई, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं मास्टर की को भाई बार बार पटक रहा था और वहाँ पे आवाज़ हो जाती है, तो ग्रैनी उस तरफ चली जाती है और मैं यहाँ से भाई जल्दी आके सेफ की उठा लेता हूँ। अब मेरे को भाई सिर्फ एक पैड लॉक की चाहिए थी ताकि मैं गैराज खोल के वहाँ से भाग पाऊँ। बस वो पैड लॉक की ही मेरे को इतना नचाने वाली कि भाई पूछो ना। अब वहाँ मैं देखता हूँ कि ग्रैनी तो उस तरफ है, तो जल्दी से आके मैं यहाँ पे इसकी तिजोरी खोल लेता हूँ और यहाँ से मेरे को उसके कुएं का जो हैंडल है वो मिल जाता है। तो अब देखते हैं बकेट में क्या है। मतलब भाई इस गेम में जो कुछ भी है, मतलब जितनी चीजें डाली उन सब का यूज करवा रहे हैं ये लोग। मतलब सीधे मेरे को उसकी तिजोरी में भी वो पैडलॉक की मिल सकती थी, पर इन्होंने मतलब जितनी चीज है भाई सबका इस्तेमाल करवा डाला, एक चीज नहीं छोड़ी। तो यहाँ पे भाई मेरे को पैडलॉक की आखिरी में जाके भाई मिल ही जाती है कैसे ना कैसे करके। और जल्दी से आके भाई मैं ये कार की उठा लेता हूँ और उसका गैराज भी खोल लेते हैं और फिर अब एस्केप करने की बारी आ गई है। और अब भाई मेरा दिल इतना कस के धक धक कर रहा था, मतलब मेरे को बिल्कुल लास्ट टाइम पे इतना ज्यादा डर लगता है कि अगर अब आके ग्रैनी ने मार दिया तो भाई इतनी मेहनत तो गई। अब यहाँ पे मैं उसका गैराज तोड़ रहा था। और अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और भाई जब भी हम निकलते बेचारी का मुंह बन जाते और यहाँ पे दी एंड हो गया है। तो अगर अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आखिरकार भाई हमने मतलब वो डिफिकल्टी हार्ड भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें भाई हमने डार्कर पे भी टिक लगाया हुआ था। और अगली वीडियो में हम लोग एक्सट्रीम पे खेलेंगे, तो अब जाके मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो और मैं आपसे मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ।